आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो डीएसआरबी और एसआरबी का ही। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से ही, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट पास थ्रू लद्दाख कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया। इसका आंसर जो है बी, सिल्क रूट। ये जो एक ट्रेडिशनल ट्रेड रूट से पास होता थ्रू लद्दाख से, इसका जो कनेक्टिविटी जो है इंडिया विद सेंट्रल एशिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो कौन सी स्टेट में है और ये यूनिवर्सिटी जो इंडिया का जो सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। इसका आंसर जो है बी, बिहार। इसका जो फाउंडेशन जो कुमारा गुप्ता फर्स्ट ने इसका जो फाउंडेशन जो है दिया था ड्यूरिंग द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडेशन जो 427 सी अराउंड 5 सेंचुरी सी। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया था 2016 में, और ये जो 2010 में जो पार्लियामेंट में जो एक बिल जो पास करके जो है 2014 में जो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है बनाया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the highest mountain pass in the Ladakh regions that connection led to the Shok and Nubra Valley historically began part of the ancient Silk route। इसका आंसर जो है सी, खरजुंगला। गेटवे नुब्रा वैली एंड शोक वैली। ये जो है 5359 मीटर ही, और ये जो लेस है जो 40 किलोमीटर ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the second highest peak in the Himalaya। इसका आंसर जो है डी, K2। माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है 8848 किलोमीटर। ये जो लोकेटेड है नेपाल चाइना बॉर्डर्स, माउंटेन रेंज हिमालय। इसी तरह K2 हाइट 8611 किलोमीटर, लोकेटेड जो है पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, माउंटेन रेंज जो है काराकोरम। इसी तरह कंचनजंगा हाइट जो है 8586 किलोमीटर, इसका जो बॉर्डर जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, which term describe the conditions where price of the goods and service are raised and the purchase power of money fall। इसमें जो है किसी गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस जो है इंक्रीज होता है, साथ ही साथ इसमें जो है पैसे का जो वैल्यू जो कम होता है, उसको जो है क्या कहता है। इसका आंसर जो है डी, इन्फ्लेशन। इसी तरह डिफ्लेशन का जो डिफिनेशन जो है, इसमें जो है प्राइस जो है डिक्रीज होता है, साथ ही साथ पैसे का जो वैल्यू जो है इंक्रीज होता है, उसको कहता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो है ऑपोजिट जो है डिफ्लेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज नेम इट आफ्टर द लेजेंड ऑफ विच स्पोर्ट। इसका आंसर जो है बी, हॉकी। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में, कैटेगरी जो हॉकी। इसका जो फर्स्ट अवार्ड जो है विश्वानंद आनंद को जो फर्स्ट अवार्ड जो है दिया था। इसका जो पहला नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बाद में इसका जो नाम को जो चेंज किया था 6 अगस्त 2021 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया गेम जो कितना साल के बाद जो कंडक्ट किया जाता है। इसका आंसर जो है सी, 4 ईयर। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1951 में। इसका जो पहला एडिशन जो इंडिया ने जो होस्ट किया था 1951 में। इसी तरह 1982 का जो मैच जो हुआ था वो भी इंडिया ने जो होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय। इसका आंसर जो है बी, आरबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इल्तोनियोंग कमीशन। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। पहला इसका हेडक्वार्टर जो कलकत्ता में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर मुझे शिफ्ट किया था मुंबई में 1937। आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर जो ऑस्बिन स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937। आरबीआई का जो फर्स्ट एंडेंस गवर्नर जो सीडी देशमुख 1943 से लेकर 1949। आरबीआई जो नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गेम जो कितना साल के बाद जो कंडक्ट किया जाता है। इसका आंसर जो है सी, 4 ईयर। ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। फर्स्ट ओलंपिक गेम जो हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीक में। इसी तरह 2024 का जो मैच जो हुआ था पेरिस फ्रांस ने जो होस्ट किया था। इसी तरह नेक्स्ट ओलंपिक गेम जो है 2028 में जो होने वाला है लॉस एंजलिस यूएसए जो होस्ट करने वाला है। इसी तरह 2032 का जो मैच जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया जो होस्ट करने वाला है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म 193 मेंबर। इसमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है 193 कंट्री जो मेंबर्स है। इसका आंसर जो है बी, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को जो एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये सब जो ऑफिशियल लैंग्वेज ही। इसमें जो 193 कंट्री जिसका जो मेंबर्स है, मेन ऑर्गन जो जनरल असेंबली 193 कंट्री मेंबर्स से, सेक्रेटरी काउंसिल 15 मेंबर है। इसमें जो 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर, 5 जो परमानेंट मेंबर्स। इसी तरह इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस से 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इसी तरह सेक्रेटरीट
और ट्रस्टशिप कौंसिल, अभी जो एट प्रेजेंट जो ट्रस्टशिप कौंसिल जो है इनएक्टिव है 1994 के बाद। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम्बल जो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड किया था? इसका आंसर जो है डी 61st अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये जो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, इम्प्लीमेंट जो 26 जनवरी 1950 को जो इम्प्लीमेंट जो है किया था। जस्टिस में जो सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, लिबर्टी में जो थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, इसी तरह इक्वलिटी में जो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसी तरह फर्टिलिटी में जो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 कंट्री जो है मिल के जो है बनाया था? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका आंसर जो है सी। इसका जो फाउंडेशन जो 2009 में इसका जो फाउंडेशन जो है दिया था, और ये टर्म जो क्वाइन किया था जिम ओ'नील ने 2001 में। हेडक्वार्टर जो चाइना में है, इसमें जो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई ये सब जो है 2024 में जो ज्वाइन हुआ था। इंडोनेशिया जो है 2025 में जो ज्वाइन हुआ था। इसका जो सबमिट जो है 2025 का सबमिट जो है ब्राजील में हुआ था 6 और 7 जुलाई 2025 को, ये जो 17वां सबमिट था। इसी तरह 2024 का सबमिट जो रूस में हुआ था, 2023 का सबमिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2021 का सबमिट जो है इंडिया में हुआ था, 13वां सबमिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी? इसका आंसर जो है बी, स्वराज सिंह कमेटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल 51 पार्ट 4A में मेंशन है। स्वराज सिंह कमेटी ने जो कहा था 8 फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो 10th फंडामेंटल ड्यूटी जो इंक्लूड किया था। बाद में जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो इंक्लूड किया था। एट प्रेजेंट जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी ही। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जो किससे रिलेटेड थी? इसका आंसर जो है बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जो 23 सितंबर 2018 को जो है एस्टेब्लिश हुआ था। लॉन्च जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लॉन्च किया था। ये स्कीम जो है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर आते हैं। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंप्लीमेंट एजेंसी जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसमें जो 5 लाख जो पे जो दिया जाते हैं पर फैमिली पर्सन को। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंटर फॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड पंजाब एंड हरियाणा। इसका आंसर जो है सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट में जो जज का जो रिटायरमेंट एज जो है कितना है? इसका आंसर जो है बी, 62। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का एज जो है रिटायरमेंट एज जो है 65। कलकत्ता हाई कोर्ट ये जो इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1862 को अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861। इसी तरह मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट जो है 1862 में जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ फायर प्लान और बारी विद व्हिच कंट्री? फायर प्लान जो कौन सी कंट्री से जो बारो किया था? इसका आंसर जो सी, यूएसआर। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1951 में। इंप्लीमेंटिंग बॉडी प्लानिंग कमीशन फर्स्ट फायर प्लान जो 1951 से लेकर 1956 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो बेस्ड था। इसी तरह सेकंड फायर प्लान जो 1956 से लेकर 1961 तक इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर जो बेस्ड था। इसी तरह 12 फायर प्लान जो 2012 से लेकर 2017 तक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी जो किससे रिलेटेड थी? इसका आंसर जो है ए, आर्टिकल 14। राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक ये जो बारो किया था ब्रिटेन यूके से। इसी तरह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो यूएसए से बारो किया था 14th अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ व्हिच रीजन इन इंडिया? इसका आंसर जो है बी, ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1979 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? इसका आंसर जो है सी, इनकम टैक्स। जीएसटी जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है वीएटी, सर्विस टैक्स, इन सबको जो रिप्लेस करके जो है बनाया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल जो 279E। जीएसटी काउंसिल को चेयरमैन जो फाइनेंस कमीशन, साथ साथ इसका जो मेंबर जो है ऑल स्टेट्स एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराचीला पास इज द पार्ट ऑफ व्हिच हाईवे नेटवर्क? इसका आंसर जो है ए, लेह मनाली हाईवे।
बाराचीला पास, ये जो लोकेटेड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर लाहौर डिस्ट्रिक्ट एंड लद्दाख संस्कार रीजन 4890 मीटर। इसका हाईवे जो लेह मनाली हाईवे, इसका जो कनेक्टिविटी जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख, मेजर लिंक बिटवीन कैनोल एंड सरसे लेह। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबलिंग इज अ स्किल एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। इसका आंसर जो ए बास्केटबॉल। इसका डिफिसिट मीन, इसका आंसर जो है बी एक्सिस एक्सपेंडिचर। फिस्कल डिफिसिट मीन द एक्सिस ऑफ ए गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स और इट इज टोटल रिसेप्शन ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कंट्रीज ने जो होस्ट किया था 2024 का जो समर ओलंपिक गेम। इसका आंसर जो है डी फ्रांस। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1896 में। 2024 का जो मैच जो हुआ था पेरिस फ्रांस ने जो होस्ट किया था। डेट जो है 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024। इसी तरह 2028 का जो गेम जो होस्ट करने वाला है यूएसए लॉस एंजलिस। इसी तरह 2032 का जो गेम जो होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वर्ल्ड कप गेम है जो इसमें जो है मेंस और वुमेन दोनों जो है जीता था। इसका आंसर जो है डी खो खो। ये गेम जो 2025 में जो हुआ था इसमें से मेंस और वुमेन दोनों जो है जीता था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विन 2025 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसमें से कौन सा टीम जो विनर रहा था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में। इसका आंसर जो ए इंडिया। ये मैच जो 6 नवंबर 2025 को जो हुआ था इसमें जो इंडिया का जो वुमेन्स टीम जो विनर रहा था। ये मैच जो वाईटी पटेल स्टेडियम मुंबई में ये मैच जो है खेला था। इसमें जो इंडिया का जो वुमेन्स टीम जो फर्स्ट टाइम जो है जीता है हिस्ट्री में। और ये मैच जो ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH44 कनेक्शन विच टू सिटी। इसका आंसर जो ए श्रीनगर टू कन्याकुमारी। NH44 जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। ये जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो किस जो है रिलेटेड सी। इसका आंसर जो है सी पार्ट 4E। इसका आर्टिकल जो 51A व्हाट इज द अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी ऑफ भूटान। भूटान का जो करेंसी जो है क्या है। इसका आंसर जो है सी। इसी तरह इंडिया का जो है इंडियन करेंसी। इसी तरह बांग्लादेश का जो है टाका, यन जो है जापान का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल स्पेस डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 23 अगस्त। इसका आंसर जो है सी। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल स्पेस पे जो है राकेश शर्मा जो है गया था 1984 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख हैज व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसका आंसर जो है डी कोल्ड डिजर्ट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। इसका आंसर जो बी राजस्थान। ये जो लोकेटेड है राजस्थान में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंटरनेशनल अवार्ड इज गिवन अचीवमेंट फॉर लिटरेचर्स। इसका आंसर जो है डी ऑल ऑफ अबोव। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैटिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। इसका आंसर जो है बी मंगोलिया। नोमैटिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पार्ट जो फंडामेंटल राइट का जो पार्ट जो है नहीं है। इसका आंसर जो है बी राइट टू प्रॉपर्टी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी को जो डिलीट किया था। एट प्रेजेंट जो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल जो 300A में है। ये जो एक लीगल राइट्स ही। क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फेमस कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडिया स्टेट। इसका आंसर जो है बी। ये फेस्टिवल जो है नागालैंड का है। ये जो एक कल्चर फेस्टिवल्स ही और ये जो हर साल दिसंबर के महीने में जो सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्कीम जो किससे रिलेटेड थी। इसका आंसर जो है ई प्रोवाइडिंग रूरल हाउस होल्ड विद प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड। इसका जो फुल फॉर्म जो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर आती है।